मोक संकल्प में आपका स्वागत है। आज हम आपको ओकैब याद करने का ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊँगा कि आप कभी उसे भूल ही नहीं पाएँगे। क्योंकि ओकैब याद करो तो भूल जाता है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका सिखाएँगे कि एक बार तो याद कर लेंगे, दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर विश्वास ना हो तो 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखिए हमको इसको याद करना है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्क यानी मेहनती। अगर ऐसे आप याद कर लेंगे तो इसको भूल जाएँगे। तो इसको कैसे याद करना है? इसको समझ 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एस डू एस डू एस का मतलब होता है गधा, डू का मतलब काम करना। यानी आपको भी पता है कि जो गधा होता है ऐसा जानवर है जो कि सबसे मेहनती का काम करता है। यानी कि एस गधा, डू काम, यानी जो गधा काम करता है कैसा काम करता है? मेहनती काम करता है। इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे कि एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। याद हो गया? दूसरा भी वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे देखिए स्नैग। स्नैग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट यानी रुकावट। इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे इसको ब्रेक कर लीजिए। एस मतलब शेष, नैग मतलब नाग। यानी कि ज़रा सोचिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और शेष नाग अगर मिल जाए, तो आपके रास्ते में रुकावट ही तो होगा। तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे स्नैग। स्नैग मतलब शेष, नैग मतलब नाग, यानी स्नैग का मतलब क्या हो गया? रुकावट। और भी वर्ड मीनिंग देख लीजिए, जैसे एडिपोज का मतलब होता है कार्पुलेंट मोटा। तो इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे? एडी का मतलब इसको ब्रेक कर दिए। एडी मतलब ऐसे सोचिए लिखा है आधी। पोज, ज़रा सोचिए, अगर कोई ऐसा लड़का है जो कि बहुत मोटा है, जब इस उसका हम फ़ोटो लेंगे तो उसका जो पोज यानी फ़ोटो आएगा आधा ही तो आएगा। यानी जो अगर बहुत मोटा इंसान है तो उसका अगर फ़ोटो लेंगे तो आधा ही आएगा। इस तरीके से इसको याद करेंगे। एडी पोज यानी आधा पोज किसका आता है? जो मोटा होता है, यानी एडी पोज का मतलब हुआ कॉर्पुलेंट यानी मोटा। कॉर्पुलेंट को भी ऐसे सोच सकते हैं कि इसको अगर याद करना है कॉर्पुलेंट, तो इसको ऐसे समझिए कि ये कार है, ये कार है, इसको पुल करना है। पुल करना यानी खींचना है। पुल करना मतलब खींचना, पुल करना मतलब खींचना। यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कार को ही पुल कर ले रहा है, खींच ले रहा है, तो यानी बहुत मोटा तगड़ा होगा, पावरफुल होगा, यानी कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। और भी वर्ड मीनिंग है, जैसे देखिए सोबर। सोबर का मतलब होता है सीरियस, ग्रेव यानी गंभीर। इसको कैसे याद करेंगे? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सोबर, सो मतलब सो जाना, बर मतलब ऐसा समझिए बियर। यानी कोई इंसान बियर पी के कब सोता है? जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, किसी चीज़ से परेशान होता है, तब आदमी बियर पी के सो जाता है। यानी कि कोई इंसान बियर कब पीता है सोने के लिए? जब वो बहुत सीरियस होता है। यानी कि सोबर का मतलब सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर यानी ग्रेव। याद हो गया? दूसरा भी वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, जैसे सफरेज। सफरेज का मतलब होता है वोट यानी मताधिकार। इसको कैसे याद करेंगे? इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। सफर एज, जरा सोचिए, अगर आप एज यानी 18 साल की एज का सफर कर लेते हैं, 18 साल की एज का सफर कर लेते हैं, तो आपको एक अधिकार मिल जाता है जिसको हम मताधिकार कहते हैं, यानी वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सफ़र एज यानी एज मतलब 18 साल का एज का जब हम सफ़र कर लेते हैं, तो हमको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग को याद करना चाहते हैं, तो हमारे मोक संकल्प चैनल से ज़रूर से जुड़ें। हम आगे और भी इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड लाएँगे, जिसको हम बहुत आसानी तरीके से आपको याद करवा देंगे। यानी इतने सारे वर्ड देखिए आपको आसानी से याद हो गए। है ना? तो यानी इसी तरीके से हम आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग को याद करवाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।